नमस्कार। हिमाचल तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। कुल्लू दशहरा, भगवान नरसिंह की जले में जमकर झूमे देवलू। देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के 5वें दिन आज भगवान नरसिंह की भव्य जलेब निकली। ढोल नगाड़ों की थाप पर जिले में सैकड़ों लोग देवता के साथ झूमे। वहीं ढालपुर में दशहरा मैदान में राजा की चांदनी से शुरू हुई जलेब यात्रा उपायुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, कला केंद्र और ढालपुर चौक होकर शाही अंदाज में आगे बढ़ी। सोने चांदी के मुख मोहरों के साथ सजे देवी देवता के देवरथ से जलेब का नजारा आकर्षण का केंद्र बनी। कोल बांध में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर शुरू, 40 खिलाड़ी लेंगे प्रशिक्षण। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बिलासपुर में कोल बांध पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में प्रदेश भर के 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वहीं खिलाड़ी कयाकिंग और रोइंग का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस सेंटर को एनटीपीसी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। इसके लिए केंद्रीय खेल मंत्री की उपस्थिति में एनटीपीसी परियोजना प्रमुख कुलविंदर सिंह और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक एमएस वर्गीस के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। खुंब निदेशालय सोलन शिटाके मशरूम का नया बीज इजाद, 90 के बजाय 45 दिन में होगा तैयार। मशरूम की विभिन्न किस्में इजाद करने वाले खुंब निदेशालय ने अब शिटाके के बीज की नई वैरायटी तैयार की है। यह बीज मात्र 45 दिनों में फसल देना शुरू कर देगा। अभी तक मशरूम की ज़्यादातर किस्में 90 दिनों के बाद ही फसल देना शुरू करती हैं। शिटाके मशरूम के बीज पर निदेशालय ने सफल परीक्षण कर लिया है। वहीं खास बात यह है कि बाजार में 500 से 600 रुपये किलो मिलने वाला शिटाके मशरूम हड्डियों और कैंसर जैसे रोगों से लड़ने में सहायक है। जल्द ही देश भर के उत्पादकों को अब इसका बीज देना शुरू किया जाएगा। मशरूम का यह बीज अर्ली किस्म का है। गुजरात की तरह हिमाचल पर भी भाजपा हाईकमान का फोकस। गुजरात की तरह भाजपा हाईकमान ने हिमाचल पर भी फोकस कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 दिन के भीतर चंबा में 13 अक्टूबर को दूसरी रैली होने जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कई केंद्रीय मंत्री डट गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लंबे समय से प्रदेश के जिलों के दौरों पर हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और आप के किसी बड़े नेता ने हाल ही में प्रदेश में कोई बड़ी रैली नहीं की है। सौतेला पिता बना हैवान, 6 साल की मासूम बेटी के साथ कर डाला ये घिनौना काम। हिमाचल के जिला कुल्लू में 6 साल की मासूम के साथ उसके सौतेले पिता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़िता के असली पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने करीब 1 महीने पहले नेक राम से शादी की है। वहीं शिकायतकर्ता की 6 साल की बेटी है जो उसके साथ ही रहती है। कुछ दिन पहले नेकराम और उसकी पत्नी उसके पास आए और कहा कि बेटी को उनके पास रहने के लिए भेज दें। वहीं उसने बेटी को उनके साथ भेजा और फिर बाद में उसकी पत्नी की सास ने शिकायतकर्ता को फोन करके बुलाया। जब वो वहां गया तो उसे बताया कि उसकी बेटी के साथ नेकराम ने गलत काम किया है। इसके बाद उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सुरेश कश्यप बोले, सर्वे के आधार पर ही जीतने वाले प्रत्याशियों को मिलेंगे टिकट। हिमाचल में भी इस बार अन्य राज्यों की तर्ज पर रिवाज बदलेगा। यह बात सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने राजगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनावों में जीतने वाले उम्मीदवारों को ही सर्वे के आधार पर टिकट देगी। कौल सिंह ठाकुर बोले, गलतफहमी में न रहें, जयराम हारते देखे हैं कई सीएम। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर गलतफहमी में न रहें, कई सीएम चुनाव हारते देखे हैं। कौल सिंह आज सामुदायिक भवन पद्दर के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार की दलदल में डूबी है। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आम लोगों सहित युवा वर्ग भी हताश है। प्रदेश कर्ज के बोझ में दबा है। बावजूद इसके जयराम सरकार ने फिजूल खर्ची की सारी हदें पार कर दी हैं।
दूसरी ओर उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्चे जा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर सरकारी धन की बर्बादी की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत सबसे बड़ा घोटाला सरकार के इस कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही इसकी जांच करवाएगी। भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 1.5 लाख से अधिक पद विभिन्न विभागों में रिक्त हैं। विद्यार्थियों को इसी महीने दी जाएगी स्वर्ण जयंती मिडिल छात्रवृत्ति। स्वर्ण जयंती मिडिल छात्रवृत्ति के लिए सूबे के 100 विद्यार्थी चयनित कर लिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पात्र विद्यार्थियों के दस्तावेज निदेशालय भेज दिए हैं। इन विद्यार्थियों के खाते में इसी माह छात्रवृत्ति आएगी। छात्रवृत्ति के लिए SCERT सोलन की ओर से राज्य स्तर पर परीक्षा करवाई गई थी। प्रदेश भर से 370 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसका परिणाम 4 माह पूर्व स्वर्ण जयंती मिडिल छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है। अनुराग ठाकुर बोले, जब भी लगे आचार संहिता, भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता जब भी लगे, भाजपा विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग जब तय करेगा तब आचार संहिता लागू होगी। आज भोंटा में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के विधानसभा चुनावों को लेकर देरी के आरोपों पर कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार रिपीट करेगी। उन्होंने नसीहत दी कि कांग्रेस अभी अपना कुनबा संभाले, क्योंकि 4 में से 2 कार्यकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष छोड़कर चले गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गोवा में 10 में से 8 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। राजस्थान में फूट जग जाहिर है। हिमाचल में भी कांग्रेस बिखरी पड़ी है। देश में अब कांग्रेस कहीं दिखती नहीं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के टिकट को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश भाजपा टिकट वितरण कमेटी की बैठक होगी। यहां से जो नाम चयनित होकर हाईकमान के पास जाएंगे, उन पर केंद्र में भी टिकट वितरण को लेकर बैठक होती है। वहीं से टिकट फाइनल होते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने फिर बुलाई कैबिनेट बैठक, कर्मचारियों को डीए सहित यह निर्णय संभव। चुनावी बेला में जयराम सरकार पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक तय हो गई है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई अधिकांश घोषणाओं को स्वीकृति मिलने की संभावना है, क्योंकि प्रदेश में शीघ्र ही विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। दूसरी ओर बैठक में कर्मचारियों व पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता डीए दिया जा सकता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए की 2 किस्त क्रमशः 3 और 4% देने की घोषणा कर चुकी है। प्रदेश सरकार भी डीए देने में केंद्र सरकार का अनुसरण करती आई है। मंत्रिमंडल में लिए निर्णय को लेकर सरकार की तरफ से शीघ्र अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है, ताकि इस पर अमल हो सके। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।